तभी अपने बैठे हैं थार पे, थार CRD। जो लोग अभी जैसे जीप का शौक रखते हैं, जैसे MM550 है, 40 है, तो लोग पुरानी गाड़ी खरीद के मॉडिफाई करवाते हैं या फिर सब जो भी काम करवाते हैं उसको लेटेस्ट लेवल तक ले आने की कोशिश करते हैं। तो ये जो थार है लेने जैसी है कि नहीं है पूरा शेयर करूँगा डिटेल में। और आप एक सेकेंड हैंड थार ले लें या जीप, कोई भी गाड़ी आप लेने जा रहे हो तो आपको क्या चेक करना है वो चीज़ मैं पूरी शेयर करूँगा इसके अंदर, ठीक है। और होगा कभी तो मैं MM550 के बारे में शेयर करूँगा पूरी डिटेल, खरीदते टाइम क्या ध्यान देना है। तो पहले इसको लेते हैं अपने पूरी डिटेल शेयर करूँगा। खास करके अपने थार में ऐसे डैमेज पीस ज़्यादा होती है। पीस मतलब जैसे किसी कोई ऑफरोडिंग कर रहा है तो गाड़ी में डैमेज होगा, रिपेयरिंग करा के वो लोग गाड़ी सेल आउट कर देते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ और काफ़ी रफ चलाते गाड़ी, तो इसे पूरी डिटेल शेयर करता हूँ। जब सेकेंड हैंड आप कार लेने जाओ तो भी यही बात है, थार लेने जाओ तब भी यही बात है कि क्या चेक करते हैं इसके अंदर। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दो। शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये रही महिंद्रा थार। अब इसको शुरू करते हैं। पहले आप जैसे गाड़ी लेने जाते हो तो पहले आपको चेक करना है इसके, जैसे कोई भी कार हो तो पहले इसका बॉडी लाइन चेक करना है। बॉडी लाइन में चारों तरफ से आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर शुरुआत करेंगे अपने, फिर मतलब आगे से इसकी। ये पूरी गाड़ी है साइड से, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि गाड़ी रीपेंट हुई कि नहीं हुई है। इसका पेंट सेम एक साइड पूरी गाड़ी को मैच करना चाहिए, ठीक है पूरा, और कहीं ओड इवन पेंट नहीं होना चाहिए। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी कुछ ओड इवन पेंट है मेरी गाड़ी में, वो तो मैंने किया है, ठीक है। तो जो कलर गाड़ी है ना पूरी ओरिजिनल कंपनी पेंटेड है। अब वो दिखोगे, आपको दिखना हो तो आपको ये जो रिफ्लेक्शन दिखता है ना, ये जैसे समझो आप हाथ रखते हो उसे, तो जो रिफ्लेक्शन है वो सेम होना चाहिए। जैसे मेरा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो पूरी बॉडी में एक जैसा होना चाहिए। फिर कहीं डल या आगे पीछे हो रहा है या फिर छोटा बड़ा हो रहा है तो उससे मालूम पड़ता है कि उसमें पुट्टी भरी गई है या कलर रीपेंट हुई है गाड़ी। तो ये कलर बॉडी का ये कलर मैच होना चाहिए, पूरा हिस्से का पैनल एक जैसा होना चाहिए। अगर गाड़ी कभी कलर की होगी, मैं आपको दरवाजे के पास दिखाता हूँ, मैंने खुद की है, तो ये रहा। इसे दूर से आपको नहीं दिखेगा, दिख रहा है, आप नज़दीक जाओगे दिख रहा है, ये मैंने किया है। लेकिन अगर कोई पेंटर करेगा तो जल्दी नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन जो कलर की फिनिश है इसको कंपेयर करो, ये कलर की फिनिश, ये बॉर्डर मत देखो, ये कलर की फिनिश, ये कलर की फिनिश सेम नहीं होती कभी। और एक चीज़ तो और ऐसे देखो पुट्टी दिखती, तो मैंने प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन ये पुट्टी का असर दिखता है इस पर। जैसे आप जो रिफ्लेक्शन है और इस पर जो रिफ्लेक्शन है आपको क्लियर दिखाता हूँ। अगर बॉडी में कहीं काम हुआ है तो ये मेरी उंगली का रिफ्लेक्शन देख लो, और इस पर जो मेरा उंगली का रिफ्लेक्शन है वो अलग होता है। तो ऐसे ही आप बॉडी वर्क हुआ कहीं तो दिख जाएगा। पूरी गाड़ी लोहे की है तो थोड़ा बहुत रस्ट तो रहेगा, 2016 का मॉडल है, ठीक है। तो ये ऐसे आप बॉडी पूरी चारों तरफ से इंस्पेक्ट कर लो कि बॉडी में से ऊपर का कोई डैमेज ना हो, ठीक है। अगर गाड़ी कहीं छू गई होगी, कम ठोक पीट के सीधा किया होगा, पुट्टी भरा होगा, तो ऐसे आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे रिफ्लेक्शन पूरा सेम है, आगे पीछे अगर बम्पर में काम हुआ रहेगा तो रिफ्लेक्शन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, ठीक है। जैसे ये देखो बम्पर दब गया है, ये मेरे वजह से दब गया है, तो ऐसी चीज़ आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। फिर दूसरी चीज़, बॉडी में बहुत बड़ा रस्ट ना हो, जैसे कहीं छोटा मोटा रस्ट होगा चलेगा क्योंकि लोही गाड़ी है। फिर वो चीज़ जैसे देखो यहाँ पे तो ये रहता है, बोलेरो में देखो यहाँ शुरू हो रहा है, इससे छोटा मोटा रस्ट रहेगा। तो मतलब अगर छोटा मोटा ऐसा रस्ट है तो आप समझ जाओ कि थोड़ा बहुत, और बॉडी ओरिजिनल है, एकदम ही रस्ट नहीं है तो फिर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि गाड़ी कहीं पेंटिंग नहीं हुई है। तो ये बॉडी ले लेते हैं। अभी बॉडी में देखो अगर रिपेयरिंग हुई है गाड़ी तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये दिख रहा है जो पुट्टी आपको ये कंपनी भर के देती है। फिर ये जो फिनिश है ये कोई और व्यक्ति नहीं कर, मतलब जैसे बाहर नहीं कर सकते। फिर जैसे स्पॉट वेल्डिंग हो गई, अब ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, ये गाड़ी में यहाँ पे, ठीक है। जो मसाला भरा होता है वो सेम आपको वो कंपनी फिटेड में ही आएगा, बाकी दूसरों में नहीं आएगा। गाड़ी गंदी है थोड़ी। और फिर जैसे अगर गाड़ी का रिपेयरिंग काम हुआ है, अपने थार में ये फ्रेम निकलती है, ठीक है, तो भी जो ये फिनिश देख लो, ये लाइन दिख रही है आपको, एकदम एक जैसी होनी चाहिए दोनों साइड। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ये नहीं हो पाएगा। फिर आप बम्पर में देखना है, बम्पर आपको चीज़ दिखाता हूँ, इसमें दिखेगा। अगर बम्पर में एक्सीडेंट हुआ है, ठोक पीट के सीधा किया हुआ है, तो आपको यहाँ निशान दिखेगा, ठीक है। चेचिस बेंड हुई हो या ऐसा कुछ हो तो ये चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी। ये कंपनी की वेल्डिंग है, कोई और व्यक्ति ऐसी वेल्डिंग नहीं मार सकता जो ये वेल्डिंग मारी हुई है, देख रहे हैं। ये हो गया। फिर ये जो बम्पर की बॉडी है, ये मसाला दिख रहा है आपको, ये कंपनी भर के देती है, कोई और नहीं भरता इसको। ये दिख रहे हो, ये कंपनी भरी हुई मसाले वाली है। तो फिर और ये जो रस्ट दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा एक जैसा है एकदम। तो अगर थार ज़्यादातर ऐसे ऑफरोडिंग टाइम लड़ जाती है आगे से, या फिर छू जाता बम्पर तो टूट जाता बम्पर। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। और थोड़ा ध्यान दोगे तो बम्पर इवन होना चाहिए, जैसे एक साइड दबा होता है, कई बार एक साइड उठा होता है, मेरी जीप में भी है। तो ये हो गया। और फिर इसकी बॉडी अंदर की लेंगे कि अंडर बॉडी ये सब ज़्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि ऑफरोडिंग करेंगे अगर गाड़ी 180 mm है तो अगर छुई होगी तो आपके साइलेंसर में डैमेज दिखेगा। अगर सबसे नीचे साइलेंसर है, साइलेंसर छूती है तो साइलेंसर पे देख लो कहीं निशान नहीं है ऐसा, ठीक है। और बॉडी कहीं लड़ी होगी तो यहाँ पे भी डैमेज होगा, बॉडी के ऊपर भी, ठीक है। हो गया। फिर इंजन का सम का पहले तो ये देख लो, इंजन का सम भी देख लो, वो भी छूता तो भी टेढ़ा होता है, पहले एक लड़ जाता है,
ठीक है। अभी इंजन के पार्ट में इसको तो लेंगे अपने अलग से, ये बॉडी पार्ट में आपको ये चेक करना है, ठीक है। और थार में थोड़ी बहुत तो रेस्टिंग रहेगी, वो देख लेंगे। तो बॉडी ऐसे आपको पूरी भी, कोई भी कार हो ऐसे इसकी बॉडी पूरी इंस्पेक्ट कर लेते हैं, तब इसके बाद अपने लेते हैं इसका इंजन वाला पार्ट। तो ये रहा इंजन। जब आप कोई गाड़ी ऐसे लोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे डेकोरेटेड हो, बहुत साफ सुफ हो, तो चेक करने की ज़रूरत है। मैंने जब ली थी तब गाड़ी सेम ऐसे कंडीशन में थी, जाले लगे हुए थे, क्योंकि लॉकडाउन में गाड़ी खड़ी हुई थी काफ़ी दिन से। तो पहले देखना है इसमें कहीं ऑयल लीकेज ना हो गाड़ी में। तो यहाँ वाले हिस्से देख लो, यहाँ पुलियों के पास देखो, फिर यहाँ पे देखो, ये टर्बो वाली गाड़ी है तो इसका टर्बो भी एक बार चेक कर सकते हो, जैसे कि ऑयल ना उठा रहा हो। तो टर्बो के आसपास कहीं ऑयल नहीं दिखना चाहिए। अगर टर्बो के पास ऑयल दिख रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ टर्बो के पास ऑयल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इसके पास ऑयल रहेगा, और इंटरकूलर होता है ना, वहाँ थोड़ा बहुत ऑयल रहता है उसी पाइप में। इसमें इंटरकूलर भी है, पकड़ भाई जरा, इंटरकूलर दिखाते हैं। तो ये जाली एसेसरीज का पार्ट है, ठीक है। ये रहा, यहाँ से कंसेंडर पूरा दिखेगा उसका, ये दिखेगा, क्या बोलते हैं, ये इंटरकूलर है, ठीक है। ये वाला हिस्सा पूरा इंजन के अंदर आता है। फिर इंजन में चेक करना है आपको इसका, पहले यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो कि गंदा कितना है। तो ये खोलना पड़ेगा, तो उसका वो मतलब ये खोलते हैं ऑयल वाला, थोड़ा खुल नहीं रहा था ये। तो पहले आपको ये भी चेक करना है, अगर आपका इंजन बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, या ज़्यादा चला हुआ है। जब मैंने ली थी गाड़ी 40,000 चला था, तो ये बहुत गंदा होगा अगर इस पर स्लज लगा होगा। और आपको यहाँ ऊपर से भी देखना है, इंजन क्लीन दिखना चाहिए। अगर आपको दिख रहा होगा तो जो बोलते हैं ना शाफ्ट होती है, वो जो इनलेट आउटलेट वाले वाल को कंट्रोल करते हैं, देखो क्लीन दिख रही है, ठीक है। तो इससे भी आपको एक मालूम पड़ जाएगा। फिर गाड़ी चालू कर भाई, इसमें से वो आएगा, बैक कंप्रेसर होगा ना, तो यहाँ से धुआं निकलेगा। और हम लोगों ने गाड़ी चलाई है, उसमें वो नहीं। अगर गाड़ी से 10-15 किलोमीटर चला के करोगे ना, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो होल्स में से आएगा एयर, बैक कंप्रेसर होगा तो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं से भी डिपस्टिक से भी ऑयल नहीं आ रहा है, ठीक है। लगा देते हैं, बैक कंप्रेसर होगा तो यहाँ से निकल गया। और गर्मी में गाड़ी चली हुई है, यहाँ से निकलता है, इसको बंद करते हैं। फिर एक जगह और बताता हूँ, अगर बैक कंप्रेसर होगा तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि एक यहाँ से आपकी बोतल में बुलबुल करने लगेगा, मतलब बुलबुला निकलने लगेगा। तो एक बैक कंप्रेसर का ये भी कंडीशन है। इंजन आराम से चालू हो गया। अगर इंजन लेट स्टार्ट हो रहा है तो आपको फ्यूल पंप का या सेल्फ स्टार्ट का खर्चा आता है। ये भी चीज़ एक इंडिकेशन है कि इंजन ख़राब है। और बाकी कहीं गाड़ी में से ऑयल ऐसा कोई नहीं है। इंजन ओड इवन आवाज़ नहीं कर रहा है, जो इंजन है वैसा सेम इसका ओरिजिनल साउंड है, ठीक है। CRDI इंजन है, एमहोक होगा या कोई दूसरी कंपनी का होगा, अच्छा साइलेंट होगा, ये थोड़ा नॉइजी है। तो इंजन का पार्ट हो गया। आपको एक्सीलेटर देते हैं, एक्सीलेटर दे भाई, अगर इसे एक्सीलेटर तो इंजन में ऐसा कोई दूसरा फॉल्ट होगा बेरिंग का या कोई दूसरा, तो आवाज़ करने लगेगा, या बेल्ट का प्रॉब्लम होगा तो बेल्ट की आवाज़ करने लगेगा, ठीक है। तो हाँ, इसका धुआं चेक कर लेते हैं। एक्सीलेटर दे भाई, बंद करके चालू करना। अगर बंद करके चालू करते गाड़ी ज़्यादा धुआं तो नहीं दे रही है, नहीं तो फिर इंटरकूलर या डीजल गाड़ी तो इंटरकूलर या टर्बो में खर्चा आएगा। ये रहा इसका एक्सीलेटर दे भाई, डीजल गाड़ी है तो भी मतलब धुआं नहीं दे रही, मतलब इससे इंजन अच्छी कंडीशन है, ठीक है। देखिए भी इंजन भी चेक कर सकते हो गया। फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में चेक करना इंजन, तो फिर आपको मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा, जैसे हेड खुला है कि नहीं खुला, वो देख के बता देगा। जैसे आप भी देख सकते हो, जो कंपनी फिटेड होता है उसमें ऐसे वो लोग सील इस्तेमाल करते हैं, मतलब फिक्स वाली बनी, तो बाद में वो लोग वो लगा के काम करते हैं। जैसे मैं देखो, इसमें मैंने इसका थर्मोस्टेट वाला एक बार चेक किया था खोल के, तो ऐसे अलग से निकला हुआ दिखेगा। और इंजन कंपनी फिटेड होगा तो सब बराबर होगा। ऑयल की कंडीशन भी आपको चेक करना बता देता हूँ। तो अभी आपको दिखाता हूँ ऑयल कैसे चेक करते हैं। तो गाड़ी तो चल रही थी, यहाँ ये मिनिमम मैक्सिमम है, इसके नीचे मिनिमम है। तो ऑयल ऐसे चेक करते हैं। अगर ये चिकास रहती है तो ऑयल थोड़ा अच्छी कंडीशन में है, ऑन द स्पॉट नहीं बदलना पड़ेगा। अगर ये बहुत काला और ऐसे आपका हाथ फंस रहा है तो ये जनरल मिनिमम मैक्सिमम, हाँ ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। इन दोनों के बीच में ऑयल आना चाहिए। 6 लीटर का इंजन ऑयल है इसका, ठीक है। एक ये हो गया। फिर ऐसे सेम ब्रेक बूस्टर के पास भी आप देख लो, वहाँ कोई लीकेज नहीं है तो आइडिया आ जाएगा। ब्रेक बूस्टर हो गया, क्लच सिलेंडर हो गया, ये लीकेज नहीं है, सब इंजन के पार्ट में हिस्से में है, ठीक है। एयर फिल्टर तो नहीं देख सकते, लेकिन वो बदल देना सर्विस में, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर इंजन ओवरऑल हमने ले लिया इसका। अब अपने इसका लेते हैं इंटीरियर। तेरा गाड़ी का इंटीरियर ओवरऑल देख लो, ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए जैसे इंटीरियर में। जैसे कि आप बैठो इसके ऊपर तो आपको इंटीरियर क्लीन दिखना चाहिए। ऐसे बहुत ज़्यादा घिसा हुआ, जैसे स्टीयरिंग, जैसे बहुत ज़्यादा गाड़ी चली हो तो स्टीयरिंग पे एक दाग होता है घिसा हुआ, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। कवर डाला था नया,
फिर जैसे ये वाला हिस्से को देख लो, उतना ही होना चाहिए। मीटर की रीडिंग भाई चाबी, तो मीटर की रीडिंग भी चेक कर लेते हैं, सारा कंपोनेंट जितने भी टूल हैं, कोई चेक लाइट नहीं है वो सब भी चेक कर लेते हैं। एक फ्यूल की है और वो तो चली जाएगी चालू होने पे। एक सीट की है, चली गई सीट बेल्ट की और हैंड ब्रेक की बची है, मतलब अभी कोई चेक लाइट है नहीं। ये हो गया। फिर इसकी एसी चेक कर लो, काम करती नहीं करती है। ये अपने इसका इंटीरियर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी चेक कर ले रहे हैं साथ में, ठीक है। हेडलाइट चेक कर लो, फिर एफएम अगर आपका देखो इसमें है चेक कर लो, कूलिंग बराबर है। फिर जैसे गाड़ी चालू करने के बाद कोई इंटीरियर में आवाज़ ना आती, जैसे डैशबोर्ड से कई बार आवाज़ आती है, ऐसी कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हो गया। फिर जैसे कि अभी चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे मेरी गाड़ी चली है 52,000 मैंने चलाई, मैंने 55,000 चल गई है, 40 पे ली थी, 15 मेरे से चल गई है। तो ये देख लो, ये तो लग रहा हाँ ये 55 चली हुई है। अब ये बहुत ज़्यादा चल गई हो, आपका ये निकल के टकला इसका छू गया हो अपना जो लोहा है, तो फिर वो जेन्युइन 55 किलो नहीं चली है। जैसे कि कई लोग लिखते हैं 70 किलोमीटर चलिए, 72,000 किलोमीटर चलिए, तो वो चीज़ ये आपको पैडल भी बताएगा। ये बहुत ज़्यादा नया, जैसे मैंने बाजू वाला देखो ये डाला है नया, ये बहुत ज़्यादा नया है, तो मतलब कि कोई कोशिश करा छिपाने की उसको। और अगर ऐसा है तो आप समझ सकते हो हाँ ठीक है 50-60 हज़ार गाड़ी चली है, जेन्युइन है, ठीक है। अब ये छू के लोहा भी छू गया हो तो मतलब ज़्यादा चली है। एक ये हो गया इंडिकेशन। फिर आपके इंजन में से धुआं और अनइवन जो भी है, वाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम रहेगी। एक ऐसे ये पहचान सकते हो कि गाड़ी ज़्यादा चली हुई है, ठीक है। हाँ, और एक गियर का नोक, ये भी ज़्यादा घिसा हुआ हो, देखो जैसे ये बराबर है, ऐसे कोई ज़्यादा कहीं किसी भी एंगल से घिसा नहीं है। अगर ये ज़्यादा चली, जैसे 1,00,000 1.5 लाख चली होगी तो ये घिस गया होगा। तो अगर किसी ने उसको बदला होगा तो एकदम नया होगा, तब भी हो जाएगा। नहीं तो देखो अगर आपको देख के ऐसा लगता है कि भाई ये इस्तेमाल है तो बराबर है, इस्तेमाल के हिसाब से गाड़ी बराबर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। ये हिस्सा हो गया। फिर मैट भी ले सकते हो, जैसे कि ये मेटिंग कराई हुई है, तो ये थार में नहीं आता है, लेकिन ये कंपनी से मतलब जैसे एसएससी के पार्ट में लेदर और ये करवाया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा घिसा हुआ नहीं है। अभी 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख गाड़ी चली होगी तो ये बहुत ज़्यादा घिसा हुआ होगा, ठीक, इससे भी आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। ये गाड़ी ज़्यादा चली हुई है, ठीक, ये हिस्सा है, आप इससे पहचान सकते हो गाड़ी का। बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये इंटीरियर के हिसाब से हो गया कि गाड़ी आपकी ज़्यादा इस्तेमाल हुई कि नहीं हुई, हैंडल हो गया, ये सब देख के आप पता कर सकते हो। हाँ, सीट लेना भूल गया, क्योंकि सीट मैंने तो निकाल दी है, ओरिजिनल सीट नहीं है ये अभी काम चल रहा है इसके ऊपर। सीट कवर नहीं, हाँ पीछे की सीट ओरिजिनल है, सेम कोई जो कंपनी फिक्स ज़्यादा वही है, और कवर भी नहीं लगाया गया है, तो सेम वही कवर ऐसे ही पड़ी है। देखो ज़्यादा इस्तेमाल हुई तो घिस गया रहेगा सब, और ऐसे सेम ये भी घिसता है, ठीक है। तो ये इंटीरियर से आप चेक कर सकते हो गाड़ी कितनी चली कि नहीं चली है। फिर अपने लेते हैं अब इसके बाद में टायर गाड़ी का, ये लेते हैं अपने टायर में देखो, जैसे कि अब टायर कैसे पता करते हैं। जैसे गाड़ी 2-4 साल 5 साल पुरानी कस्टमर कह रहा है तो टायर ऐसे नया होगा। अभी ये टायर मैं बदला चुका हूँ, लेकिन इससे आज समझो कि जब मैंने गाड़ी ली थी ना, टायर कंपनी के साथ का था, 2016 का था, टायर 2015 के एंड के रजिस्ट्रेशन वाले थे। अभी इसमें आपको बताऊँ कैसे चेक करते हैं। तो हर गाड़ी पे टायर के ऊपर उसका मैन्युफैक्चरिंग वीक और वो लिखा रहता है ईयर, तो वो चीज़ हर कंपनी अलग अलग जगह लिखती है, लेकिन ऐसे लिखेगी साइड प्रोफाइल पे जो आपको दिखे, ठीक है। अभी मैं इसमें आपको दिखाता हूँ इसके साइड प्रोफाइल में क्या लिखा है। तो इसमें मिल नहीं रहा, तो एक्चुअल में पीछे साइड है, लगाने में कुछ हुआ होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 43/2020। आपको क्लियर नहीं हो रहा, मैं बाहर वाले जो टायर पे लिखा उस पर दिखा देता हूँ। 500 टायर लगभग एक अप्रोक्स एक साथ के ही है, आगे पीछे मंथ है। तो जो ये लिखा कहाँ गया, ये रहा, आपको यहाँ क्लियर दिखेगा, 42वां महीना 2020 का मैन्युफैक्चरिंग है, और ये जो 42 है ये इसका वीक है, ठीक है। तो यहाँ से मालूम पड़ता है। फिर इसकी इंडिकेशन होता है टायर में कि कितना घिसा हुआ, इसकी लाइफ कितनी बची है। ये रहा, ये अगर आपके बीच का मतलब यहाँ तक आपका टकला पहुँच गया घिस के, मतलब अब बदलने की ज़रूरत है। उसके ऊपर गैप है, मतलब अभी ये चलेगा, ठीक है। वैसे मैंने 15,000 चलाए हैं टायर। और फिर दूसरी चीज़ आपको टायर के क्रैक्स भी देखने से, भी ये पुराना टायर, जैसे मैंने 2015 अपना 16 की गाड़ी थी, 15 लगे हुए थे, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो टायर नहीं चलते थे, आपको खर्चा आएगा मतलब, ठीक है। टायर में क्रैक्स आ जाते हैं, बीच में दिखेगा। नया टायर रहेगा तो क्रैक्स नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे इंस्पेक्ट करते हैं टायर आपका, ठीक है। और ब्रेकिंग आप चेक ही कर सकते हो। फिर दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, इसके साथ सस्पेंशन भी चेक कर लेते हैं। सस्पेंशन में जैसे कि ये बैलेंस है, इसको इसे पकड़ के हिलाओ, अगर इसमें प्ले होगा तो इसमें सब आ जाएगी, या स्टीयरिंग का पकड़ के हिलाओ, ठीक है। इसमें प्ले नहीं होना चाहिए या ऑयल लीकेज नहीं होनी चाहिए। साफ्ट ले लो 4x4 की, ये साफ्ट अगर आपकी रियल व्हील ड्राइव गाड़ी है तो ये भी होगा, ड्राइव में आएगा, ये भी रियल व्हील ड्राइव के साथ कनेक्शन है, तो यहाँ से ऑयल लीकेज होगा और कोई इवन आवाज़ आएगी अगर आप इसको हिलाओगे तो, ठीक है। देखो हो गया, ऐसे टायर चेक करते हो आप। सस्पेंशन भी साथ में ले लिया इसका,
अब फिर देखते हैं अपना अगला पॉइंट। तो ले लेते हैं इसकी चेचिस। अभी नीचे सो के दिखाने ऐसा नहीं है, लेकिन आपको दिखाता, जैसे अगर ये गाड़ी खास करके ऑफ रोडिंग में इस्तेमाल होती है, अगर ये गाड़ी कहीं डैमेज हुई होगी तो चेचिस में आपको ओड इवन वो दिखेगा, वेल्डिंग दिखेगा या टेढ़ापन दिखेगा, साइलेंसर में डैमेज दिखेगा। ठीक है, आप नीचे लेट के आगे के सस्पेंसर को चेक करोगे तो अगर गाड़ी कूद जाती है, टूटता है एंगल, तो अलग से वेल्डिंग दिखता है। और कंपनी का वेल्डिंग इसे दिखाऊँ, कंपनी का वेल्डिंग कैसा होता है, ये देखो, ये भी वेल्डिंग में है, ये वाला दिख रहा है, ये कंपनी का वेल्डिंग है। ये वेल्डिंग जैसे आप कोई बाहर ऐसा एकदम परफेक्शन से नहीं मार सकता, कंपनी अच्छी तरह मारती है। फिर यहाँ पे वेल्डिंग देख लो, तो ऐसे चेचिस में डैमेज होगा तो आपको दिख जाएगा। फिर दूसरा, इसमें भी वो स्पॉट वेल्डिंग होती है, तो कंपनी ही कर सकती है स्पॉट वेल्डिंग, तो ये फ्रेम तो बदल जाती है। फिर देखो ये फ्रेम में जो स्पॉट वेल्डिंग है ये कंपनी मारती है, ये भी निकाल लो। अगर डैमेज हुई है, बॉडी पलटी मार गई गाड़ी, तो ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, कंपनी करके देती है। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग है, तो बॉडी चेकअप में हो गया, ये भी उसी में आ गया। डैमेज में अगर गाड़ी डैमेज पलटी मारती है उसमें, फिर इसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर वहाँ लिखा रहता है बम्प उसके अंदर। ठीक है, वो भी मैच कर सकते हो, इंजन नंबर भी चेक कर सकते हो। अगर इंजन में अल्टरनेशन हुआ है तो, जैसे इंजन बदल देते कई लोग, तो इंजन नंबर और चेसिस नंबर दोनों आप आरसी बुक से मैच कर सकते हो। इंजन नंबर इंजन के इधर हिस्से में आता है, अलग अलग होता है, लिखा रहता है गाड़ियों में। ठीक है, अब इसको अपने चला के करते चेक कि कोई जैसे कोई ब्रेक से या कोई जंपर या सस्पेंशन से कहीं से आवाज़ तो नहीं आ रही गाड़ी के अंदर। तो अब इसको अपने टेस्ट करेंगे, गाड़ी उठा रहे हैं अपने लोग, तो जैसे गियर शिफ्टिंग में हो गया प्रॉब्लम, तो ये सब इससे चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। और कोई आवाज़ आ रही है तो भी मालूम पड़ जाएगा, एसी कितना अच्छा काम कर रहा है चलने तो सब मालूम पड़ेगा। गियर शिफ्ट करके अपने देख लेते हैं इसको। आपको 4x4 है तो 4x4 भी चेक कर लेना उसी लगले। ठीक है, और इसको चेक करते हैं, अपने चलाते हैं, थोड़ा एक्सेलरेशन लेके भी ये सब गाड़ी हेजिटेट तो नहीं हो रही है। ठीक है, उसके हिसाब से और आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे। आप खिड़की खोले तो आवाज़ भी सुनने की कोशिश करो, टायर से या फिर कहीं ब्रेक से, ब्रेक मारने पे आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। पापा की परी भाई बचा के रखना, पापा की परी गाड़ी चला रही है आगे। ऐसा आपको लगे तो आप 4-5 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हो। तो जैसे गाड़ी में ओवर हीट का प्रॉब्लम है तो इंजन में से 2 धुआं निकलने लगा 5 किलोमीटर में, तो खास करके भी गर्मी ज़्यादा है, गाड़ी टेम्परेचर ले लेगी, उसके बाद एसी काम करती कि नहीं करती। कई गाड़ियों में क्या होता है, एसी ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर काम करती है, लेकिन गाड़ी जब से हीट मारती है एसी काम करना बंद कर देता है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर इंजन में भी प्रॉब्लम होता है, रेडिएटर का प्रॉब्लम है, एसी में कंसेंटर का प्रॉब्लम है, या गाड़ी नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा पे काम कर रही है, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसको मैं अच्छा पूरी टेस्ट ड्राइव ले लेता हूँ पूरी, फिर आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। फिर तो इसको अपने चला के लेके आए, तो ऐसा जैसे कि अगर गाड़ी के अंदर डैमेज है तो गियर शिफ्टिंग हो गया, इसमें प्रॉब्लम आएगी। हेजिटेट होगा, जैसे आपके अगर गियर में काम है तो 2 व्हील ड्राइव का भी गियर फंसेगा और 4 व्हील ड्राइव का भी गियर फंसेगा। जैसे कि गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रही, पहले गियर दूसरे गियर में कोई गियर स्लिप हो रहा है तो गाड़ी चलाने पे ही मालूम पड़ता है, वो ऐसे नहीं पता कर सकते। या कोई बेरिंग से आवाज़ आ रही है, पहिए की बेरिंग से, कोई ब्रेक से, या ब्रेक मारने में गाड़ी कूद रही है, ऐसा कुछ, तो वो सब चीज़ें चलाने से क्लियर होता है। ये सब मैंने चलाने में शेयर किया। तो आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना ही चाहिए जब गाड़ी आप लेके जा रहे हो, या कोई साथ में लेके जाओ बंदे को, तो चला के आपको आइडिया, डायरेक्ट आइडिया आ जाएगा कि गाड़ी के अंदर कोई खर्चा है कि नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा खर्चा आप नए हैं, आपने नहीं इग्नोर किया ऐसी कोई छोटी सी आवाज़ भी, तो आपको बड़ा खर्चा दे सकती है। और गाड़ी आपको ज़्यादा चली है या आवाज़ है तो आपको डिस्क भी देख के याद आ जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा घिसी नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 40,000 चली है तो डिस्क में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए बड़ा। अब मालूम पड़ा गैप पूरी घिस गई है, मतलब गाड़ी ज़्यादा चली है। ठीक है, वो कस्टमर आपसे बात छिपा रहा है, या जो भी डीलर है, खास करके डीलर से लड़ रहे हैं। हाँ, और बॉडी में भी कोई दरवाजे में प्ले है या कभी लड़ी है तो उसमें आवाज़ आएगी। लोग ख़राब है तो भी आवाज़ आएगी। हाँ, बस खिड़की खोल के चलाएं गाड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी आपके साथ शेयर की। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दो। आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कोई चीज़ रह जा रही है तो आप कमेंट करो, कभी और वीडियो में किसी में अपने शेयर करेंगे इसको। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।